हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास हमारी छोटी सी होगी लेकिन काम की होगी। आज की क्लास में हम समझेंगे शेप टूल और शेप टूल किस तरह से काम करते हैं। तो बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। शेप टूल लेने के बाद आप शेप टूल के अंदर देख रहे होंगे काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं, शेप्स आ रही हैं, लाइक ट्राइंगल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, राउंडेड कॉर्नर्स आ रहे हैं, पॉलीगॉन्स और लाइंस वगैरह आ रहे हैं। हम सबको एक एक करके ट्राई करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी ऑलरेडी आ रही हैं हमारे पास। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे सवाल पूछेगा कि आपको विड्थ कितनी देनी है और हाइट कितनी देनी है। तो आप एक शेप की विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ 150/100 फ्रॉम सेंटर। फ्रॉम सेंटर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लिक किया, एक शेप बनी हुई है। ठीक है, हम इसको ड्रैग करके भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे होंगे कि शेप जहाँ पर मैंने क्लिक किया था उसके सेंटर से बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसको फ्रॉम सेंटर से हटा देता हूँ। अब जब भी मैं शेप क्रिएट करूँगा तो वो जिस एंकर से मैं क्रिएट करूँगा और जहाँ तक ड्रैग करूँगा कि वो उसके सेंटर से शेप बड़ी नहीं हो रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि हम जब क्लिक कर रहे थे और अपनी शेप को क्रिएट कर रहे थे तो सेंटर से बड़ी हो रही थी, अब वो सेंटर से बड़ी नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरह के हम इसके कॉर्नर्स भी आ रहे होंगे, आप देख रहे हैं। तो इन 3 डॉट्स इन डॉट्स को जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये कॉर्नर्स को राउंडेड कर देगा। ठीक है, ये कॉर्नर्स को राउंडेड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ किसी एक कॉर्नर को राउंड करना है, मुझे सारे कॉर्नर्स राउंड नहीं करने हैं, तो मैंने अंडू किया और ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करके किसी भी एक पॉइंट को ड्रैग किया पकड़ के, तो ये सिर्फ उसी कॉर्नर से राउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट राउंडनेस चाहिए सबकी, तो मैं अपनी मैनुअली सबको अलग अलग ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करके उनकी कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप जाएंगे तो राउंडेड कॉर्नर ऑलरेडी आपके पास है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको राउंडेड कॉर्नर्स के ऑप्शन भी दे देगा कि भाई आपने कितना राउंड करना है हर कॉर्नर को, उसकी आप प्रॉपर्टीज़ देंगे और ये ओके करेंगे तो आपके कॉर्नर्स उस तरीके से आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया और मैंने एक कॉर्नर को दे दिया 60 पिक्सल, तो बाकी कॉर्नर्स 10 पिक्सल्स राउंडेड है। तो आप देखें कि ये इतने 60 पिक्सल्स का राउंड दिया है इसको। ठीक है, अगेन हम दूसरी शेप में आते हैं, सर्कल, एलिप्स टूल। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा और शिफ्ट हटा देंगे उससे वैसे ही करेंगे तो आप कोई भी शेप, ओवल शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन शेप टूल जितने भी हैं वो सारे एडिटेबल हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स हैं, हम उनको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछेगा द प्रोपोर्शन यू ट्रांसलेट शेप इनटू अ रेगुलर पाथ कंटिन्यू, हम कर देंगे यस। तो क्या कह रहा है कि जो आपकी जो शेप थी, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी सर्कल की, वो खत्म हो जाएंगे लेकिन शेप में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, हम उसको यस कर देंगे तो ये इसने उसको शेप में कन्वर्ट कर दिया आप। ठीक है, तो पहले सर्कल टूल में था, इलिप्स टूल में था, ये हमने एक आम बना लिया, पर्पल कलर का आम। राइट, इसी तरह से अब आप देख रहे होंगे कि शेप में जैसे ही मैं जब शेप टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें वो कॉर्नर्स नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही मैं ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा तो उसमें क्या था कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी प्रॉपर्टीज थी राउंडेड कॉर्नर्स करने की, वो इसमें अभी तक अवेलेबल हैं लेकिन उसमें नहीं होंगी। ठीक इसी तरह से मैं अगर सर्कल को भी थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, मैं इसको मूव करता हूँ। अगेन इसके अब जो राउंडेड कॉर्नर्स की जो फंक्शनैलिटी थी वो खत्म हो चुकी है क्योंकि इसने अब शेप में कन्वर्ट कर दिया इसको सर्कल टूल से निकाल के या रेक्टेंगल टूल से निकाल के। ठीक, इसी तरह से हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल शेप से आप डायरेक्ट ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ट्राइंगल सेलेक्ट किया हमने, ट्राइंगल्स बना सकते हैं। आप प्रोपोर्शनली करेंगे तो शिफ्ट दबा के करेंगे, और अगर आपने कोई प्रोपोर्शन नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से मैनुअली करना है तो आपने ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पॉलीगॉन टूल है। ठीक है, आप इसके कॉर्नर्स को भी बढ़ा सकते हैं। राइट,
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे पॉलीगॉन टूल में ऊपर आ रहे हैं इस पे जो कॉर्नर्स हैं अभी जो है वो 5 कॉर्नर्स हैं। अगर मैं इसके कॉर्नर्स बढ़ाना चाहता हूँ मैं इसको कर देता हूँ 10, तो आप देख रहे होंगे कि 10 कॉर्नर्स इसके ऐड हो गए। अगेन इसमें वही फंक्शनैलिटी है कि मैं इसको राउंडेड भी कर सकता हूँ। जूम करके दिखाता हूँ आपको कि हर कॉर्नर को उसने हल्का सा राउंड दे दिया। ठीक है, ठीक है। लाइन की टूल की तरफ चलते हैं। सिंपल लाइन है एक, अगर आपने कोई ड्रॉ करनी है तो। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन लाइन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हमारी लेयर्स में आ रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो स्ट्रोक हमारा नन है। स्ट्रोक जैसे देंगे आपको लाइन विजिबल करेंगे, राइट। अब मैं इसको इन सारी लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कस्टम शेप सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देख रहे होंगे कि एक आइकन बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लीफ ट्रीज़ के, वाइल्ड एनिमल्स के, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं जो ऑलरेडी शेप्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक शेप सेलेक्ट करता हूँ, उसको ड्रैग करके बड़ा करता हूँ, या जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है या क्लिक करूँगा तो वो आपसे पूछ लेगा कि भाई आपको क्या प्रोपोर्शन में चाहिए। ठीक है, ये अगेन ये एडिटेबल है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक, इसी तरह से काफ़ी सारी इसकी शेप्स हैं जिनको आप खेलना चाहें। बहुत प्यारी टूल्स, ये अभी जो न्यू वर्जन्स आए हैं 2020 और 2021, ये उनमें ये अवेलेबल हैं शेप्स। और कस्टम शेप्स ऑलरेडी होते थे पहले भी, लेकिन वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते थे जिसमें अभी इन्होंने एनिमल्स के भी शेप्स दे दिए हैं। तो पहले वर्जन में इतनी ज़्यादा ये शेप्स नहीं होती थी। बोर्ड्स आप देखें, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स बनी हुई हैं, आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं, आप इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, हमने अगेन अपना शेप टूल लिया रेक्टेंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी समझ आई होगी। और अगर आपका शेप टूल से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।